दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, ऐसे रामचरितमानस कथा का अयोध्या कांड भाग 11, जो कि पेज 410 से लेके 419 तक का पाठ है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसाओ तिनके मन माही। जन्य सम जानहि पर नारी, धनु पराब विष में विष भारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पाया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जय हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होए विपत्ति विशेष। जिनकी राम तुम पर प्यारे, तिन्हीं के मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिन्हें के राम तुम ताज। मन मंदिर जिन्हें के बसौ सिए सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तजे सबके गुण गई, विप्रधे नुहित संकट सही। ने तू निपुण से संग लिखा, घर तुम्हार तिन्हें मन लिखा। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गो के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझाओ निज दोषा, जय सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागे जेहि, तेहि उर बसहु सहित विदेहि। जो गुणों को अपना और दोषों को अपना समझता है, जिस सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब दजित मर रहे और लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारे परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सर्गु नर को अपबर गो समाना, चेते देख धने धनुबाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करे तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वे जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न जाहि कबहु कुछु, तुम सन सहज स्नेहु। बसौ निरंतर राम मन, सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वे आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सब प्रेम राम मन भाई। के मुनि सन भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम का वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, है सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि गरो निवासो, तह तुम रे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, कही केरी मृग वेग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा हैं। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तब बनानी। सुर धारनाऊ मंदाकिनी, जो तब पातक पोतक डांगनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों की प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वे गंगा जी की धारा है।
का मंदाकिनी नाम है और वे सब पाप रूपी बालकों को खा डालने वाली डंकनी डाइन रूप है। अतरे आदि मुनिवर बसो बसे करे जोग जब तप करे कसी जलो सफल श्रम सम कर लगाओ राम देह गौरव गिरबर हो। अत्रि आदि बहुत से ऋषि मुनि श्रेष्ठ निवास करते हैं जो योग जप और तप करके हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत से चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई आए नहाए सरित बरसिए समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहु लखन भल घाटू करो गतऊ अब ठेर ठाटू लगन दिख दे उत्तर करारा चहु दिशि पर धनुष जी मीनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पेशमिनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी बनज सर समुदम दाना सकल कुल सकल सौनाना चित्रकूट जन वज्र रे चौकाई न घात मार मुठ बेरी। नंदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यक्ष डोरी है और समदम दान बान है। कल्लुक के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं, रूप निशाने हैं और चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मारता रहे। अस कही लखन ढाऊ ठेरावा थल बिलो की रघुबर सुख पावा रमऊ राम मन देव ही जाना चले सहित सुर तपिति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा के साथ लेकर चले। कोल किराल बेस सब आए रजे मरण तुम सदन सुहाई भरण्य जाए मंजू साला एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल बेलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिया। दो ऐसे सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी और एक छोटी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजद रुचिन के सौ मदनु मिन वेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभियान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पतिरति का वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आयति काला राम प्रणाम के सब काहू मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट से आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बड़ से समन के दे समाजू नाथ सनाथ भय हम आजू करी बिनती तो कुछ सुनाई हर्षित निज निज हृदय सिधाई। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसहा दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदनु छाए समाचार सुन मुनि आए आपद देखे मदद मुनि मंदा किले दंडवण रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ चित्रकूट में आप बसे हैं। यह बात सुनकर वहाँ से मुनि आए और रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुंदित हुई और मुनि मंडलों को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवर लाई उर ले ही सफल होई हृदय आशीष देही सिय समुद्र राम छवि देखे साधन सकल सफल कर ले ही। मुनिगण श्री रामचंद्र जी के हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों का सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद करहे जोग जब जाग तब निज आश्रम हो सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडलों को विदा किया।
श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुदे कौल की रात पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भई हरियारी, दोनों चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नमो निधियाँ उनके धरोहर आ गई हों। वे दोनों कंद मूल फल और भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तीने में जिन देख दो भ्राता, अपरति नहीं पूछई मृग धाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सभी देखे रघुराई। उनमें से दोनों भाई को पहले देख चुके थे। उनके दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करे जो आरु भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो कहे अति अनुरागे। चित्र लिखे धनु धन से ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वह मुग्ध हुए जहाँ से तहाँ, मानो चित्रलेखे से खंडे हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जल बाढ़ आ रही है। राम सुने मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, बचन बिनती कही कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबके प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय, देखी प्रभु पाए। बाघ हमारे आगमनु, राउर कुशल राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि पंथ पहारा, जय तीर्थनाथ पहुत धारा। धन्य विहग मृग कानुचारी, सफल जन्म भय तुम्हारे निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपके अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवार, दिखी दर्शु भरि नैन तुम्हारा। किने बास भय ठाड़ु बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी आपके परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, कर कहरी आई बाद बड़ाई। बड़ बेहर गिरी कंदर खोहा, हम सब हमार प्रभु पग बग धोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सरप और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीर वन, पहाड़, गुफा और खो दरे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तै तै तमई अखेर खोलाब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाव। हम सेवक परिवार समेता, नाथ ना सुकुचब आयुषु देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशय में दिखावेंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसीलिए हम आज्ञा के दोनों संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मनाराम, ते प्रभु करुणायेन। वचन किरात होगे सुनत, जिमि पितु बालक बेन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जनि ले जाने निहारा। राम सकल वंचर सब तो से, कही में तो वचन प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वे जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए। प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचर करने वाले लोगों को संतोष किया। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विदेशी समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी सहित समेत वन में निवास करने लगे।
जब मैं आई रहे रघुनाय को, तब दे भय बल मंगलदाय को। फूल ही फल ही बिटब विधि नाना, मंजुल बलित बर बेल मिताना। जब से श्री रघुनाथ जी ने वन में आकर रहे, तब से वे मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं, और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मनु विविध बन परिहर आए। गूंज मुंज तर मधुकर श्रेणी, श्रीपित वायद भय सुख देनी। वे कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़ कर आए हों। भौरों के पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं, और सुख देने वाली शीतल मन सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चकर चकोर। भांति भांति बोलई बिहग, सरमन सुख जित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों में सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले ही की तरह 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 की बोलियाँ बोलते हैं। करी कहरी कपि कोल कुरंगा, बिगदर बेरे सब संगा। फिरत हरे राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, शुअर और हिरण ये सब बेर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विभिन्न जय लगी जग माही, देखी राम बन सकल सिहाई। सुर सरि सर सही दिनकर कन्या, मेघल सुता गोदावरी धनिया। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। और गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सब सर सिंधु नद नदी जाना। मलदाग्नि कर करे खमखाना, उद्दे अस्त गिरि हद कैलाशु। मंदिर मेरु सकल सर्वाशु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नल सब मलदाग्नि की बड़ाई करते हैं। उद्याचल, अस्ताचल और कैलाश, मंदराचल और समेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। सेल, हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु कभी तेते। विधि मुदित मन सुख समाई, शरण बिन बेफल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत है, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है कि उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के बेग मृग, बेली बिठव जाति। पुण्य पुंज जब धन्य, कहे देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, आकुर आदि सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नीलवंत रघुबर ही बिलोके, पाई जन्म फल होई विशोकी। पर सही चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं, और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनु सेल सुभाय सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहे कब निविदितासु, सुख सागर जय कि नहीं निवासु। वे वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी के निवास किया है। पे प्योदित जी अवध बिहाई, जय शिव लखनऊ राम सरयाई। कही न सकही सुषमा शशि कारण, सौ सत सहस होए सहासन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने आकर रहे, वह वन जैसा परम शोभा है। और उनकी हजारों मुख वाली जो लाख शेष जी हैं, वे तो नहीं कह सकते। सो में वर्णि कहो विधि के ही, डाबर कमट के मंदिर ले ही। सेव लखन करम बन बानी, जाय नसिल उसने बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ कि कहीं पोखरे का शूद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लखी सिय राम पद जाने, अपू पर नेहू। करत न सबने लखनऊ, चित बंधु मातु पित गेहू। क्षण क्षण भर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते।
राम संग सिय रहित सुखारी, पुरे परिजन के सर्दी विसारी, छिन छिन उपय बिंदु बंधनु निहारे, परम मदित मनु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर को याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर प्रति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे कैसे परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नहने हूँ नित बड़द बिलो की, हर्षित रहित दिवस जिमिको की, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम मनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने पति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित हो रही हैं जैसे दिन में चकवी, और सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इनसे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परणकुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनित मुनिवर, असनु सम कंदमल पर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के साथ लगते हैं। पुण्यों के स्त्रियां सास समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फल आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ सात सातरि सुहाई, मेन मेन सब सवा सुखदाई, लो होई बिलोक जासु, तेहि के मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर सारथी और कुश और पत्तों के सेब सैकड़ों कामों को शेष के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमृत रामित जय जनधम विश्व विलासु, राम प्रिय जग जननी, सिय कछु न आचरसु जासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्रय नहीं है। सिय लखन जय के विधि सुख लहि, जोई रघुनाथ करे सो कही, कही पुरातन कथा कहानी, सुने लखनऊ सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी ने वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब वर्ण विलोचन भरहि, सुमरि मात पिता परिजन भाई, प्रदर्शने सिलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियाँ और भाइयाँ तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके, कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरजु धरई कुसुम सुपचारी, लखी सिय लखनु बिकल होई जाही, जिमि पुरा से अनुसर बिरछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ में समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती हैं। प्रिय बंधु गति लगने रघुनंदनु, दीन कुमार भगत और चंदनु, लगे कहे कछ कछा पुनीता, सुन सकुलहे लखनु और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंद्र रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहन ब्रह्म के, जिमि वासव अमरपुर सचिव जयन समीत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभित होते हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, से वही लखनु सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकु पुरुष सर रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी को कैसे संभाल सकते हैं, जैसे पलक के नेत्रों को गोलों को ही। इधर लक्ष्मण जी सीता जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसा सेवा करते हैं जैसा ज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं।
यही विधि प्रभु बन बसे सुखारी, खग मृग तर तापस हितकारी, कही राम बन सुगबन सुहावा, सुनहु समुद्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। आप जिस तरह समुद्र अयोध्या में आए वे कथा सुनो। फिर निषाद प्रभु बुझाई, सजी सजी देखे दयाई, मंत्री बिगल बिलोकी निषादु, कहीं न जाई जम भे साधु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचा कर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ के मंत्री में मंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद ने जैसा दुख हुआ वह कह नहीं सकता। राम राम से लखन पुकारी, परे नीतल व्याकुल भारी, देखी देखिन दिशकाई, जन पिन पंख पियग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर समुद्र हाँ राम ही सीते हाँ सीते लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर ही हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं इतने चरहि जय भी नहीं, जलो मो चहिलो जन भारी, व्याकुल भय निषाद तब रघुवर बाज निहारी। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर जब निषाद व्याकुल हो गए, धरे धीरे जो तब कही निषादु, अब समुद्र परिहरो विषादु, तुम्हें पंडित परमरात गया था, धरो धीरे लखे विमुख दवदाता। तब धीरे धरकर निषाद राज कहने लगा कि हे समुद्र जी, आप विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमात्मा को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही विद्वानी, रथ बैठा रहु बर बसे नहीं, शोक स्थिल रघु सकई नहा के, रघुबर बिरह फिर उर भाकी। कोमल माली से भांति भांति की कथाएँ कहकर विषाद ने जबरदस्ती लगाकर सुमंत्र को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने स्थिर हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते थे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की बड़ी तीव्र वेदना है। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का श्री रामचरितमानस कथा का अयोध्या कांड का पाठ समाप्त होता है। आपको ये कथा कैसी लग रही है कृपया हमारे को कमेंट में बताइए। हमारे इस पाठ को लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे आप रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की, कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।